अब जो दूसरा सेल है वो है द्वितीयक सेल, ठीक है। अब द्वितीयक सेल की आवश्यकता क्यों हुई या जरूरत क्यों हुई, उसका कारण ये है कि अब हमें ऐसा सेल चाहिए जिसे हम यूज कर सके, मतलब बार बार काम में ले सके। हमने देखा कि जो प्राथमिक सेल था उसको एक बार काम में ले लिया, उसके बाद तो उसका कोई यूज ही नहीं है, अब क्या करें। तब इसलिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि कार में जो बैटरी लगाई जाती है उसको दोबारा काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल ऐसे सेल या ऐसे बैटरी हैं जिसे दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, यानी कि इसको चार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चार्ज। तो द्वितीयक सेल जो होते हैं, द्वितीयक सेल जो होते हैं यहाँ पर नंबर 1, इनको बार बार उपयोग में, हम कह सकते हैं दोबारा उपयोग में, हम कह सकते हैं दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे उपयोग में क्या होता है? चार्ज करके, यानी कि इसको या कहते हैं इसको द्वितीयक सेल को चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। उपयोग कहाँ है इसका? उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण की अगर हम बात करें, यानी कि कहाँ उपयोग में आता है, तो कार में यूज करने वाली बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गई तो ये नहीं कि उसको फेंक दिया, दोबारा उपयोग में किया जा सकता है, उसका काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा द्वितीयक सेल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा क्या? सीसा संचायक सेल। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सीसा संचायक सेल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा और इम्पोर्टेंट सेल जो है सीसा संचायक सेल। इसमें क्या काम में लिया जाता है बच्चों? इसमें एनोड पर काम में लिया जाता है लेड यानी कि Pb, और कैथोड पर भी काम में कौन लिया जाता है? PbO2, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एनोड और कैथोड दोनों पर ही क्या काम आ रही है? लेड काम में आ रही है, ठीक है। तो ये है सीसा संचायक सेल। अब इसकी संरचना कैसी होती है? देखो, इसकी संरचना ऐसी होती है बच्चों कि इसमें कैथोड और एनोड को ऐसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे? श्रेणी क्रम में इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि उनके बीच में जो वोल्ट जो है, वोल्टेज कितना हो? 2 वोल्ट, ठीक है। कैसे? इस तरह से यूं, इस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाए, और ये क्या है? यहाँ पे धारा वो वोल्ट, ठीक है। इस तरह से कैथोड और एनोड को व्यवस्थित किया जाए। अब देखो सीसा संचायक सेल में क्या होता है? सीसा संचायक सेल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी ही होती है। ये यहाँ पर ये बॉक्स रहता है, ठीक है। इस बॉक्स में इस तरफ ये हमारा है कौन? एनोड। कौन है? एनोड। क्या है? एनोड, ठीक है। अब इस एनोड पे यहाँ पे लगाया जाता है, ये हो गया कैथोड, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया? एनोड, और ये क्या हो गया है? ये है कैथोड, ठीक है। तो यह संरचना हो गई हमारे सीसा संचायक सेल की। अब बात आती है कि एनोड पर क्या काम में लिया है? Pb लेड। कैथोड पर क्या काम में लिया है? कैथोड में है PbO2। अब इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो क्या भरा जाता है बच्चों? वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक
एसिड। ठीक है, तो इस तरह की कुछ संरचना होती है हमारे सीसा संचायक सेल की, जो कि द्वितीयक प्रकार का सेल है, जिसको दोबारा उपयोग में या काम में लिया जा सकता है। कैसे? इसको चार्ज करके। ठीक है, यानी कि इसको चार्ज करने के बाद इसको काम में लिया जा सकता है, जैसे कि कार की बैटरी इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें कैथोड और एनोड दोनों पर ही कौन काम में आता है? लेड। यहाँ लेड ऑक्साइड। अब जो अम्ल इसमें भरा है वो कौन सा है? H2SO4। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पर ये इस तरह से श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में व्यवस्थित है? ये व्यवस्थित है। कैथोड और एनोड को कैसे व्यवस्थित किया है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में इनको व्यवस्थित किया है ताकि इनके मध्य जो है ये धारा, ये वोल्टेज कितना रहे? 2 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की। ठीक है, एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर पीबी लेड क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना रहा है? Pb+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बच गया? Pb+2। ये Pb+2 क्या करेगा? ये Pb+2 जो H2SO4 का SO4 है उससे रिएक्ट करके Pb+2 प्लस SO4 2- से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? PbSO4। क्या बनाएगा? PbSO4। ठीक है, अब बात आती है हमारी कैथोड की। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कौन बैठा है? कैथोड पर लेड ऑक्साइड PbO2 बैठा है। यह किससे अभिक्रिया करेगा? यह अभिक्रिया करेगा जो अम्ल हमारा भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के H2 से, यानी हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के साथ किससे रिएक्ट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे वही तो कैथोड पर आएंगे, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो PbO2 के पास में क्या है? 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है। क्या है? 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए? वाटर बनना चाहिए, H2O बनना चाहिए। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा, यानी कि एक तरफ तो मेरा बन जाएगा Pb+2, दूसरी तरफ मेरा क्या बनेगा? दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4H+। कितने चाहिए? 4H+। 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन के उपयोग में लाने के बाद ये क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल H2O के बन गए। अब यहाँ पर भी क्या बना है? Pb+2। यह Pb+2 क्या करेगा? ये Pb+2 फिर SO4 2- से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा PbSO4। ठीक है, अब इस पूरी अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया लिखते हैं इसकी, तो क्या होगी? देखिए, कट कर दो जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया। ठीक है, अब Pb+2 ये रहा यहाँ पे, ये Pb+2 कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे Pb+2 से ये Pb+2 कट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है मेरे पास में? मेरे पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे ये बच रहा है Pb प्लस, और क्या बच रहा है? SO4 2-। ठीक है, और यहाँ पर भी SO4 2- है, बन रहा है SO4 2-, यहाँ पे SO4 यानी 2 SO4 2- बन रहे हैं मेरे पास में। ठीक है, क्या बन रहे? 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं? SO4 2- के। ठीक है, तो ये बन रहा मेरे पास में 4H+। तो देखो कुछ दिख रहा है, कुछ अलग। क्या दिख रहा है? यहाँ से देखिए, ये क्या बन गया हमारा? PbO2। ठीक है, ये PbO2 बन गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? SO4, 2 SO4 प्लस 2 SO4 2-। ठीक है, एंड प्लस 4H+। ठीक है, और इधर क्या बना? इधर मेरे पास में है PbSO4, यहाँ भी PbSO4 यानी कि 2 PbSO4। ठीक है, उसके अलावा क्या है? प्लस 2H2O, यही बन रहा है।
दो PbSO4, दो PbSO4 प्लस 2H2। अब देखो इन दोनों से 2SO4 माइनस और H4 से क्या बनेगा, H2SO4। क्या बन गया, H2SO4। कितने H2SO4 बन गए यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल बन गए H2SO4 के। तो क्या अभिक्रिया बनी, Pb प्लस PbO2 H2SO4 PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यह हो गई इसकी सेल अभिक्रिया। ठीक है, फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। एनोड, एनोड पर क्या था, Pb लेड, एंड इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बनाया, Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Pb प्लस 2 ने जो SO4 यानी H2SO4 का जो SO4 था उससे अभिक्रिया करके क्या बनाया, PbSO4। फिर कैथोड पर हमारे पास क्या है, PbO2। इस PbO2 ने ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2SO4 के साथ में क्या लेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, 4। तो 4 से इसने रिएक्ट किया, क्या बन गया यहाँ पे बन गया हमारे पास में 2H2O। क्या बन गया, 2H2O बन गया। अब दूसरी तरफ फिर Pb+2 आ गया, तो इस Pb+2 ना फिर SO4 माइनस से रिएक्ट करके फिर PbSO4 बना लिया। अब जब इस अभिक्रिया को पूरी को लिखेंगे तो क्या आएगा, Pb, यहाँ क्या बच गया, PbO2, फिर क्या बच गया, SO4 2 माइनस के 2, 1 और 2, 1 और 2, इधर 4H प्लस। दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट में क्या है, इधर PbSO4, तो PbSO4 दो, एक यहाँ, दो बार PbSO4 प्लस 2H2O। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल H2SO4, यानी कि ये अभिक्रिया बनती जाएगी और वापस बैक होती जाएगी। यानी कि हम जब चार्जिंग करेंगे तो अब ये कैसी अभिक्रिया है, डिस्चार्ज में, ये है डिस्चार्जिंग, और चार्जिंग होगी तो अभिक्रिया इस तरफ जाएगी, तो मतलब चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है, जब चार्जिंग हो गई तो अभिक्रिया ऐसे, और जब डिस्चार्ज होगा तो अभिक्रिया ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारी हो गई द्वितीयक सेल की कंप्लीट अभिक्रिया। आगे मेरी बात समझ में। तो बच्चों इस तरह से जो हमारे सेल है यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो है वो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया कैसे करते हैं हमने देखी। आपको पता होना चाहिए इन सब बारे में, यानी कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, सेल अभिक्रिया क्या है, ये सब चीजें आपको याद करनी है और समझनी है। ठीक है, तो ये आज की हमारी सारी बातें थी किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल यानी बैटरियों के बारे में। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल हमने देखे कि जब सेलों का आपस में संयोजन होता है तो क्या बनती है, बैटरी। ठीक है, बैटरी किस किस प्रकार की ये हमने देख ली, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हमने पढ़ा लैग्रांज सेल, मरकरी सेल, और द्वितीयक में हमने पढ़ा सीसा संचायक सेल। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आज का जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इतने ही, आज के लिए धन्यवाद।